हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे आईटीसी पे। आईटीसी पे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि आईटीसी पे एनालिसिस डालो, आईटीसी पे एनालिसिस कर दो। तो मेरे को लगता है कि बहुत लोगों के पास आईटीसी शायद पड़ा है। तो ये मेरा कोई स्विंग ट्रेड नहीं है, ना मैं इस पे वीडियो बना रहा था, बट रिक्वेस्ट आई थी, इस वजह से इस स्टॉक पे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास होल्ड है तो आपको एक गाइडेंस मिल जाए, आपको पता लग जाए कि किस लेवल पे क्या करना है, आपका एक्शन क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस कहाँ पे है, सपोर्ट कहाँ पे है, टारगेट कहाँ पे हो सकता है और ब्रेकडाउन कहाँ पे हो सकता है। तो पूरी चीज़ें आपको इस वीडियो के एंड में पता लग जाएंगी अगर आप पूरी वीडियो देखोगे। बट अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि इस चैनल पे हम स्विंग ट्रेड्स की बात करते हैं, आपको लर्निंग बहुत मिलेगी। चार्ट से बात कैसे करते हैं, चार्ट को रीड कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट, अपने क्वांटिटी को ऐड डिक्रीज कहाँ पे करते हैं, वो सारा कुछ आपको मिलेगा। साथ में टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, इन्वेस्टमेंट की यात्रा टाइप करोगे वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको चैनल। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन पे दबाओगे तो आपको रेगुलर वीडियोस मेरी मिलती रहेंगी। 2 से 3 वीडियो रोज डालता हूँ मैं, आपको रेगुलर एक गाइडेंस ज़रूर मिलती रहेगी चैनल से, ठीक है, स्विंग ट्रेड से रिलेटेड। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आईटीसी का एनालिसिस। 411.80 पे इसने क्लोजिंग दी है जैसे कि मैं देख रहा हूँ, और इस पे हम डेली के चार्ट पे इसका एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली और मंथली पे मैं नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म व्यू हो जाएगा। अगर आप इमीडिएट बेसिस पे इसको होल्ड कर रहे हैं और आपको डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो हमें डेली पे ही देखना पड़ेगा। बट अदरवाइज अगर मैं करता अपने हिसाब से एनालिसिस तो शायद वीकली पे कर देता, बट बिकॉज लोगों के पास होल्ड है तो मैं डेली पे कर रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको आपको ये बताऊंगा इसमें कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें ज़्यादा बात करने का कोई फायदा नहीं है। स्टॉप लॉस सबसे पहले आपको बता रहा हूँ। तो स्टॉप लॉस जहाँ तक मुझे लगता है, स्टॉप लॉस नहीं एक्चुअली, इसमें आपको ये देखना है कि स्टॉक आ कहाँ तक सकता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हो मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत है, तो अभी 411 पे ट्रेड कर रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये नीचे की तरफ आया, ठीक है, ध्यान से लेवल नोट करके रख लो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे की तरफ आया बाई चांस, तो ये यहाँ तक आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ये रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट लिया है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 390 तक आ सकता है, ठीक है, 390 तक, 390 पे यहाँ से नीचे तक आ सकता है। उसके बाद सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आपको जाता हुआ दिख जाएगा। पर 390 पे आपको क्या करना है, आपको 380 का 10 रुपये नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखना है। अगर आप थोड़ा स्विंग में इसको ट्रेड कर रहे हो तो 380 पे स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अगर गिरेगा तो 390 तक गिर सकता है, फिर वहाँ से ऊपर जा सकता है। बट अगर यहाँ से भी चलता हुआ दिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको एसएल अपना वहीं रखना है, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी है। बार बार बोल रहा हूँ, जो स्टॉक चले हुए हैं वो उनमें करेक्शन आ सकती है, देखने को मिल सकती है। आईटीसी देखोगे तो बहुत ज़्यादा चल गया था, तो इसमें करेक्शन आपको देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए डेली के चार्ट के हिसाब से 390 पे एक रीटेस्ट ये कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट है और फिर यहाँ से निकल सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने बात कर ली स्टॉप लॉस की, कि आपको 390 के नीचे 380 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। दूसरी बात इसमें अगर मैं कहूँ कि ये किस लेवल के बाद तेज हो जाएगा, मतलब इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है आपको मार्च मंथ के हिसाब से। तो ये जो मैं लेवल आपको बता रहा हूँ ये मार्च मंथ तक ही वैलिड है, इसके बाद अगर अप्रैल में जाओगे तो वैलिड नहीं होंगे। तो जो मार्च मंथ के हिसाब से मेरे को एक इसकी वैलिडिटी लग रही है और यहाँ से एक भाग सकता है स्टॉक, वो लग रहा है कि 451 के ऊपर ये एक स्टॉक तेज हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखोगे ये रेसिस्टेंस है, यहाँ देखोगे रेसिस्टेंस है, यहाँ देखोगे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ रेसिस्टेंस ली, यहाँ फिर रेसिस्टेंस, यहाँ फिर रेसिस्टेंस, यहाँ फिर रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है, यहाँ रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। क्या लेवल है, 451 को अगर इसने यहाँ पे ब्रेक करा तो ये तेजी से आपको जाता हुआ दिख सकता है 500 की तरफ। तो 500 के टारगेट आपके देखने को मिल जाएंगे आपके, ठीक है। तो अगर मान लो अगर यहाँ से तेज चलता है, तेजी में निकलता है ऊपर की तरफ और आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस फेस करके वापस मुड़ता है, तो आप क्या कर सकते हो, 450 पे एक बार एग्जिट मार के 455 पे री एंटर कर सकते हो, क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है। तो यहाँ पर एक टक्कर मार के इस पे लेवल पे ये वापस नीचे की तरफ रीटेस्ट करने भी आ सकता है। तो आपकी मेरी जो एक व्यू रहेगा इसमें, मेरा व्यू यही रहेगा कि आप 450 के आसपास यहाँ पे एग्जिट कर दें, और फिर 455 पे अगर आपको वापस घुसना है, ब्रेकआउट दे रहा है तो वहाँ पे आप री एंटर करें और 500 के टारगेट के लिए और अपना एसएल लगा दें 445। होप सो आपको समझ आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। समझाने की कोशिश ये की है कि अगर ये नीचे आता है, पहला सिनेरियो नीचे आके 390 पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, 450 के आसपास आप एग्जिट कर दें। दूसरा, अगर ये यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाता है, दूसरे सिनेरियो में, सिनेरियो 2, ये सिनेरियो 1, सिनेरियो 2 में अगर यहीं से ऊपर चलना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे आप 450 पे एग्जिट करके 455 पे वापस री एंटर कर सकते हैं और 445 का एसएल लगा के, ठीक है। वो बात के टारगेट के लिए 500 के लिए। बट अगर आपको आपने कहीं बाय किया हुआ है तो 450 पे एग्जिट करें,
455 पे अगर आपका मन करे तो आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 450 के बाद इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा। बट कंडीशन यही है कि 450 के ऊपर सस्टेन करे, सस्टेन नहीं करेगा तो वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डेली के चार्ट पे आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू बता दिया इसमें कि ITC में क्या चल रहा है। और अगर आप इसमें मेजरली यहाँ देखोगे, इसमें ये गिरावट जो आई थी वो किस लेवल के बाद ये टूटना शुरू हुआ था वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो अगर आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लगा रहे हो इसमें, ठीक है, इस लेवल से ये ट्रेंड लाइन आपने लगाई, ओके, ये वाले लेवल पे आपने ट्रेंड लाइन लगा दी है। तो अगर आप इस लेवल पे ट्रेंड लाइन लगा के देखोगे, आपको क्लियरली एक इंडिकेशन इसमें मिलेगी कि यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया था। एक बार डिलीट कर देते हैं। यहाँ सपोर्ट लिया था, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इस वाली लाइन और ट्रेंड लाइन, ये दोनों का एक सपोर्ट जोन था इसका। तो इसको यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, बट इसने करा क्या, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। ब्रेक डाउन किया तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी ब्रेक डाउन हुआ, ट्रायंगल का भी ब्रेक डाउन हुआ, दोनों का ब्रेक डाउन यहाँ पे हो गया। इस वजह से स्टॉक सीधा नीचे आया। 450 से आपको 400 के लेवल इसने दिखा दिए, 50 पॉइंट नीचे, ठीक है। तो यहाँ से भी वही होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 390 तक आके वापस ऊपर जा सकता है। बाकी का मैंने आपको आगे का सारा सिनेरियो बता दिया कि 500 के टारगेट इसमें कब आएंगे, SL आपको कहाँ लगाना है, यहाँ से ऊपर जाता है तो SL कहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट कहाँ करना है, एंटर कहाँ करना है, पूरा बता दिया। नहीं समझ आया तो पीछे आप वीडियो जाके देख सकते हो। RSI की बात करूँ तो यहाँ से RSI भी ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है आपको, 40 के अंदर एंटर कर चुका है। 40 से 60 के बीच में एक साइडवेज जोन में होता है, 60 के बाद स्टॉक तेज हो जाता है। तो RSI पे भी थोड़ी नज़र रखो, वॉल्यूम पे थोड़ी नज़र रखो। अगर बढ़ते हुए दिखे, ग्रीन कैंडल्स यहाँ पे आपको दिखे, हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम दिखे, साथ में आपका यहाँ पे एक चार्ट में वही पैटर्न दिखे जो मैंने बात की है। अगर नीचे आए 390 पे घबराना नहीं है, 380 का ऐसा लगा होल्ड करना है। कटेगा तो आप बाहर आ जाना 380 का लेवल से। अगर नहीं कटता, यहीं से 380 से 390 से ही रिवर्स हो जाता है तो आपको 450 पे बाहर आना है। यहीं से ऊपर चलता है तो भी 450 पे बाहर आना है, 455 पे वापस री एंटर करना है, क्योंकि 450 के बाद ये तेज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 450 के बाद तेज हो जाएगा स्टॉक अगर सस्टेन कर गया, ठीक है। तो ITC का मैंने एनालिसिस कर दिया। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल को पहुँचाएं और लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। और जितने लोगों से आप सब्सक्राइब करवाएंगे कमेंट में मुझे बताएं आपने कितने लोगों से सब्सक्राइब करवाया है, ताकि मैं आपको एक स्पेशल स्टॉक आपके लिए स्पेशल निकाल सकूँ। अगर जिसने ज़्यादा सब्सक्राइब करवाया होगा और कमेंट में डालेगा मुझे कि मैंने इतने सब्सक्राइब कराए हैं, मान लो किसी ने 5 कराए हैं, किसी ने 6 कराए हैं, किसी ने 10 कराए हैं, किसी ने 20 कराए हैं, तो जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे विद इन 1 वीक 7 डेज़ के अंदर इस वीडियो से, तो मैं वो काउंट लूँगा और उसको मैसेज करूँगा टेलीग्राम पे और उसको एक स्पेशल स्विंग ट्रेड दूंगा जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा होंगे। बट सब्सक्राइबर मेरे को दिखने चाहिए कि आप सब्सक्राइब करा रहे हो, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लो, जब भी सब्सक्राइब कराते हो अपने पास रखो, मैं आपको मैसेज करूंगा, आपके अकाउंट के हिसाब से मेरे से स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, आपने सब्सक्राइब करवाया, आपके लिए एक स्पेशल स्टॉक मैं निकाल के दूंगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस। ये मेरा एक स्पेशल एक ऑफर है आप सबके लिए। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कराओगे, चाहे 2 सब्सक्राइबर हों, अगर आपने 2 भी कराए और किसी ने 0 कराए हैं तो भी आपके लिए एक स्टॉक आएगा। मिनिमम 2 तो होने चाहिए, बट जिसका सबसे ज़्यादा काउंट होगा उसको मैं एक स्विंग ट्रेड, बहुत बढ़िया वाला स्विंग ट्रेड दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर, बाय।